मैं आपके साथ पकौड़ों की एक बहुत कमाल की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही आसानी के साथ ये पकौड़े तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने 4 से 5 अदद आलू लिए हैं। यहाँ पे आपने एक बात को मद्देनज़र रखना है कि आप जितने भी आलू लें वो दरमियानी साइज़ के होने चाहिए। ठीक है, तमाम आलूओं को जो है वो मैंने राउंड शेप में काट लिया है और काटने के बाद मैंने इन्हें पानी में रखा है ताकि इनके अंदर जितनी भी स्टार्च है, जितना भी फ़ैट है वो पानी में रिलीज़ हो जाए। दूसरी तरफ हम लेंगे मैदा। मैदा जो है वो मैंने 1 कप से ज़्यादा लिया है। इसमें मैं डालूँगी कुछ मसाला जात, जिसमें सबसे पहले मैंने डाली है लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और नमक के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस मैदे में से हाफ़ मैदे को हम बाहर निकाल लेंगे। अब इस मैदे को हम एक डिब्बे में निकाल लेंगे और डिब्बे को साइड पे कर लेंगे। इस डिब्बे का क्या करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो हाफ़ मैदा निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे पानी की एक कटोरी और अपने मैदे का तैयार करेंगे एक बहुत ही कमाल किस्म का बैटर। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपने तमाम पानी को एक ही दफ़ा ऐड नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी को ऐड करना है ताकि हमारा जो बैटर है वो ज़्यादा गाढ़ा ना रहे और ना ही वो ज़्यादा ढीला हो। तमाम पानी को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस बैटर को साइड पे कर लेंगे। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा सकती हूँ। यहाँ पे आपने ये बात नोट करनी है कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि इसकी आलू के ऊपर लेयर जो है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ चढ़ जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला आलू लिया है और अब मैं इसमें बैटर में ऐड करूँगी और इसके बाद मैं इसमें खुश्क मैदे में जिसको हमने साइड पे किया था, इसमें नमक मिर्च ईच टू एवरीथिंग थी, तो इसमें कर रखेंगे। उसमें रखने के बाद अगेन हम एक मरतबा फिर इसको इस बैटर में डालेंगे और फिर खुश्क आटे में डालेंगे। तो इसी तरह 1 बाय 1 करके हमने तमाम आलू के जो चंक्स हैं, जो जिंगर आलू हैं, इनको बना लेंगे और अब हम इसको करेंगे साइड पे। तकरीबन 5 से 10 मिनट में मैंने ये आलू जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मेरे पास चूँकि बैटर काफ़ी हद तक बच चुका है तो अब बैटर को हम ज़ाया नहीं करेंगे। हम जितने भी आलू बचे थे उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और थोड़ी थोड़ी नमक मिर्च आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं अगर आप इसमें ऐड करना चाहें। मैं इसमें किसी भी किस्म की नमक मिर्च ऐड नहीं कर रही क्योंकि हम जो है वो लाइट ही खाना पसंद करते हैं। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इनको साइड पे रख देंगे और 10 मिनट के लिए स्टे पे रखेंगे। इसके बाद मैं लूँगी कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल में क्या करूँगी, 1 बाय 1 जितने भी आलू हैं इनको फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं जिंगर आलू को जो है वो फ्राई करूँगी क्योंकि उनके ऊपर कोटिंग है। अगर हम कोटिंग वाले आलू को ज़्यादा देर तक बाहर रखें तो उनकी कोटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है और वो कहीं कहीं से उतर जाती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलू के जो जिंगर हैं उनको तमाम को एक ही मर्तबा डाल लिया है। ठीक है, इनको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। आपने लाइट चूल्हे के ऊपर इनको फ्राई करना है। ठीक है, अगर आप तेज़ चूल्हे पे इनको पकाते हैं तो इससे क्या होगा, आपका मैदा पक जाएगा मगर आपके आलू जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट में इनको हमने पका लिया है। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही कमाल के रेडी हुए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने जो बाकी रिमेनिंग आलू थे हम उनको भी फ्राई करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, या आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कैसे डबल कोटिंग हुई है। ये खाने में बहुत मज़ेदार हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हैं तो आप चाय के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो रिमेनिंग आलू रह चुके थे हम 1 बाय 1 करके उनको भी फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जो आलू हैं उनको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया था। अब उनको भी हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हमने इनको लाइट ब्राउन रखना है, इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इस ठीक है, इससे उनकी जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दूसरे आलू भी रेडी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।